अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अव्वलिना आखिरीना नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। सूरह अल हदीद की इंशाअल्लाह हम रुकू नंबर 2 से रुकू नंबर 1 से इंशाअल्लाह आधे रुकू तक की तफसीर और तर्जुमे को समझने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और ये हमारी आयत मुकम्मल होगी आयत नंबर 16 पर सूरह अल हदीद की इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे अच्छा कर्ज तो वो इसके लिए दूने करे और उसको इज्जत का सवाब दे। और इज्जत का सवाब ही जिस दिन तुम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को देखोगे, उनका नूर उनके आगे और उनके दाहिने दौड़ता है। उसे फरमाया जा रहा है कि आज तुम्हारी सबसे ज्यादा खुशी की बात वो जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहे, तुम इनमें हमेशा रहो, यही बड़ी कामयाबी है। खुदावंद करीम फरमाते हैं अपनी तमाम खुशनुदियों से आगाही देते हुए कि जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि गोया वो किसी इंसान को कुछ नहीं देता बल्कि वो अल्लाह को कर्ज दे रहा होता है। और ये अल्लाह फरमाते हैं क़रदन हसना, ये अच्छा कर्ज है, ये बहुत अच्छा कर्ज है। गोया कि हमें ये बात समझ में आ गई कि कर्ज कई किस्म के हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझाया था कि जब इंसान किसी दूसरे इंसान की मदद करता है, जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मदद करता है तो रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हकीकत में वो उसकी मदद नहीं कर रहा बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को कर्ज दे रहा है। वैसे ही अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के मामलात में उसकी मदद करता है, चाहे वो माली तौर पर ही हो, तो खुदावंद करीम फरमाते हैं कि ये मदद करना भी दर हकीकत ऐसा है जैसे अल्लाह को कोई कर्ज देना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं फिर उसके बदले उसे दूना भी अता करता हूँ, यानी कि डबल कर देता हूँ उसकी इस रकम को। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसे इस बात पर जन्नत का वादा देता हूँ, ये जन्नत का वादा है उनके लिए जो ईमान वाले मर्द हैं और ईमान वाले औरतें हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जन्नत का वादा बड़ी इज्जत वाला वादा है, इसका सवाब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला फरमाते हैं अपनी तमाम बातों से एक बात से और मजीद पर्दा हटाते हुए कि खुदावंद करीम फरमाते हैं कि ये जो नूर का मामला है ये मोमिन का हिस्सा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो नूर का हिस्सा मोमिनों को इस दुनिया में मिला है, खुदावंद करीम फरमाते हैं ये एक ऐसा हिस्सा है जो उन्हें रोज़े आखिरत भी दिया जाएगा। और ये वो सवाब वाले मर्द और औरतों को दिया जाएगा जिन्होंने अपने अल्लाह को कर्ज दिया होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो नूर ऐसा होगा कि जैसे उनके आगे और पीछे दाने दौड़ता हुआ कर्ज होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये नूर ऐसा होगा कि जो आगे पीछे दौड़ता हुआ नूर होगा। और ये देखेंगे कि दाहिनी तरफ वाले नूर के कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो मोमिनों में हो और दाहिनी तरफ खड़ा हुआ हो वो उससे बहरामंद ना हुआ हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मोमिन जहाँ से आए थे, यानी मौक़िफ़ की तरफ जहाँ हमें नूर दिया गया है, वहीं ज़र तलब करेंगे। मायने ये है कि तुम हमारा नूर नहीं पा सकते, नूर की तलब के लिए पीछे लौट जाओ, फिर वो नूर की तलाश में वापस होंगे और कुछ ना पाएंगे, दोबारा मोमिनीन की तरफ फिरेंगे। यानी कि परवरदिगार आलम फरमाता है ये नूर ऐसा नूर होगा जो उनके आगे आगे चल रहा होगा और मोमिन उस नूर की तरफ पीछे पीछे उसके भाग रहे होंगे। अल्लाह फरमाते हैं बशरकुमुल यौमा जन्नतिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार खालिदीना फीहा। मुझे फरमाया जा रहा है कि आज तुम्हारी सबसे ज्यादा खुशी की बात है। अल्लाह ताला फरमाता है ये अल्लाह को कर्ज देने वाले वो मोमिन बंदे होंगे जिनसे रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि आज तो तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बात है, आज तो तुम्हारे पास जन्नतें हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा ये वो जन्नतें हैं जिनके नीचे बहेंगी हमेशा बहती हुई नहरें, यानी कि सुकून और राहत। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा ये मोमिन उस नूर के पीछे दौड़ते दौड़ते जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। अब फिर अल्लाह फरमाता है ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, फिर इनमें हमेशा वो मोमिन रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी की बात है। हकीकत में कामयाबी यही तो है। फिर अल्लाह फरमाता है यौमा यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मुसलमानों से कहेंगे कि हमें एक निगाह देखो, हम तुम्हारे नूर से कुछ हिस्सा
ले कहा जाएगा अपने पीछे लौटो, वहां न नूर ढूंढो। वो लौटेंगे जब उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी, जिसमें एक दरवाजा है, उसकी तरफ, उसके अंदर की तरफ रहमत और उसके बाहर की तरफ अजाब। फिर रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज की कि मुनाफिकों का ये हाल होगा कि नूर वालों को जब ये देखेंगे तो कहेंगे कि हमें भी थोड़ा सा नूर दे दो। फिर ये नूर वाले कहेंगे हमारे पीछे लौट जाओ, यानी कि आप पीछे की तरफ आ जाओ, पीछे की तरफ लौट कर देखो दुनिया की तरफ। तो वो नूर के सिवा उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा और वो अपने मोमिन नूर के पास वालों से कोई भी नूर हासिल नहीं कर सकेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो पीछे लौटेंगे तो उन्हें जो मुनाफिक होंगे एक दीवार दिखाई देगी, और जब वो दीवार खड़ी हो जाएगी तो वो इतनी लंबी दीवार होगी कि मोमिन और उनके दरमियान, मोमिन और मुनाफिकों के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये जो लंबी दीवार का फासला होगा ये कभी खत्म नहीं होगा। तो जो दानी हाथ की तरफ मोमिन होंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके लिए तो सिर्फ रहमत ही रहमत है, लेकिन दरवाजे के उस पार अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके लिए फिर अजाब ही अजाब होगा। ये अजाब मुनाफिक मुसलमानों को पुकारेंगे, क्या तुम हमारे साथ न थे? वो कहेंगे क्यों नहीं, मगर तुमने अपनी जानें फितने में डाली और मुसलमानों की बुराई तकते और शक रखते और झूठी तमान ने तुम्हें फरेब दिया, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया और तुम्हें अल्लाह के हुक्म पर इस बड़े फरेबी ने मगरूर रखा। तो आज न तुमसे कोई फिदिया लिया जाए और न खुले काफिरों से तुम्हारा ठिकाना आग है, वो तुम्हारी रफीक है और क्या ही बुरा अंजाम। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि उस दीवार के पीछे जो रहमत की दीवार होगी, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मुनाफिक चीखो पुकार करेंगे और कहेंगे रहमत वालों से कि तुमने हमारी क्यों मदद नहीं की, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि हम भी अल्लाह को कर्ज देते। अल्लाह ताला फरमाता है वो मुनाफिक जिस पर अजाब दिया जाएगा वो कहेंगे रहमत वाले मुसलमानों से कि आज हमारी जान फितने में पड़ गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दीवार के पीछे से मुसलमान जवाब देंगे और कहेंगे कि हमने तुम्हारी जानों को कहीं फितने में नहीं डाला, तुमने अपनी जानों को खुद फितने में आज मुब्तला किया। हम सारी जिंदगी मुसलमानों के अंदर बुराइयां खोदते खोदते थक गए थे, तुमने अपने आमाल की कभी कोई परवाह ही नहीं की थी। जिस वक्त तुम्हें रब्बुल आलमीन ने खूब अपनी रहमतों से और नेमत से और दौलत से नवाजा हुआ था, उस वक्त तो तुम अपने आप को बहुत गुरूर में रखते थे और अपने से जो छोटे तबके के लोग होते थे उन्हें बहुत ज्यादा सताते थे, उन्हें हकीर और फकीर समझते थे। तुमने कभी नहीं समझा कि रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम में क्या फरमाया था। तुमने कभी इस बात की तरफ गौर भी नहीं किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दौलत के बारे में क्या हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस वक्त मोमिन कहेंगे कि तुम बातिल उम्मीदवारों में रहे, मुसलमानों पर हवादस आएंगे और वो तबाह हो जाएंगे, हर वक्त यही सोचते रहते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि तुम्हारा ये झूठा फरेबी जहन, ये तुम्हारी कम अकली और शैतान तुम्हें अजाब में मुब्तला कर गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर वो उस वक्त कहेंगे कि तुम समझते थे कि तुम कोई फिदिया दे दोगे, यानी कि तुम अपनी इस दौलत से कुछ निकाल दोगे तो तुम्हें अजाब से बचा लिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं हरगिज नहीं। मोमिन कहेंगे कि तुम्हारा कोई फिदिया अल्लाह के नजदीक इतना काबिल तर नहीं था जितना अल्लाह की मखलूक की मदद करना था। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर काफिरों के बारे में कि और ना खुले काफिरों से तुम्हारा ठिकाना आग है, वो तुम्हारे रफीक हैं। यानी कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने काफिरों का एक मकाम ठहराया दोज़ख में, आग में जलने का, तो वही काफिर तुम्हारे रफीक हैं, क्योंकि तुमने अल्लाह की दी हुई दौलत पे गुरूर किया था, तुमने ईमान वालों की मदद नहीं की थी, तुमने अल्लाह के उन मुसलमानों को अपना रफीक नहीं बनाया था जो तुमसे बहुत कमतर थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज
جب وہ فریاد کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کا کوئی رفیق نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں اگر وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آتے تو یقیناً پروردگار اعلیٰ ان پر رحمت و شفقت فرماتا اللہ کی راہ میں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کیا ہی برا انجام ہوا۔ أَلَمْ يَعْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور اس حق کے لیے جو اترا، اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت فاسق ہیں۔ شان نزول میں ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لائے تو مسلمانوں کو دیکھا کہ آپس میں ہنس رہے ہیں۔ فرمایا تم ہنستے ہو، ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی ہے اور تمہارے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اتنا ہی رونا اور اترنے والے حق سے مراد قرآن مجید ہے۔ اب یہ شان نزول آ گئی ان کے بارے میں جہاں پر ایمان والے جو تھے وہ اس قدر ہنس رہے تھے ٹھٹا مار مار کے کہ تھوڑے وقت کے لیے ان کے دل سے اللہ کی یاد نکل گئی تھی۔ یہ ایمان والے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ اس قدر ہنسنے کی وجہ کیا ہے، کیا تم بھول گئے ہو کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا فرمان نہیں اترا کہ میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ کیا تم اس فرمان کو بھول گئے ہو کہ ابھی دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والا مرحلہ باقی ہے؟ تو خدا بندہ کریم نے اس پر یہ آیت نازل فرما دی کہ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد میں؟ یعنی کہ انسان کو کبھی بھی کسی بھی خوشی میں بھی یا مذاق مستی میں بھی یا کہیں پر گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو کہیں پر بھی اللہ کی یاد سے کبھی مومن کا دل غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہنستے ہوئے بھی مومن کو اس بات کی تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اس قدر جو ہنس رہا ہوں کیا اس ہنسی میں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے رب کی یاد سے کہیں غافل ہو جاؤں؟ تو خدا بندہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے قرآن مجید۔ یہ بہترین ذریعہ ہے، جو قرآن مجید کو پڑھتا رہے گا اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے اس حق کو اتارا ہے ایمان والوں کے لیے تاکہ ان کے دل جھکے ہوئے رہیں، اللہ کی یاد سے ہر وقت ان کے دل منور رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں، تم سے پہلے بھی کتابیں دی گئی تھی، توریت، زبور، انجیل، مگر ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اس کتاب سے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی تھی ان قوموں پر، انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی کہ پڑھتے نہیں تھے ان کو اس کتاب کو اور اس میں تبدیلی کرنے پر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایک مدت دراز تک ان کی یہی عادت بنی ہوئی رہی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سخت کر دیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں بہت فاسق ہیں۔ فاسق کہتے ہیں کہ اوپر سے تو ایمان والے بنے لیکن اندر سے ان کے دل میں ایمان کا کوئی نور باقی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو طریقے ہیں یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں کہ ان پر اترنے والی کتاب قرآن مجید کو وہ نہ پڑھیں، یہ تو یہود و نصارہ کے طریقے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی مدت پر جو کتابیں داخل ہوئی ہیں اس کائنات میں یہود و نصارہ نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، تو اے مومنو تم یہ طریقہ اختیار نہ کرنا، اور یہ کہ یاد الہی سے اپنے دلوں کو نرم رکھنا، دنیا کی طرف اتنا مائل نہ ہو جانا، اتنا مائل نہ ہو جانا کہ تمہیں قرآن کی یاد بھول جائے، تمہیں اللہ کی یاد بھول جائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا یہ ایک بڑی خاص بات ہے، پلیز اسے قابل غور کر کے اپنے کسی دوپٹے کے پلو میں یا اپنے دیوار پر لکھ لیجئے کہ جو فاسق ہو جاتا ہے، جو خدا نہ کرے فاسق ہو گیا، جس کا دل سخت ہو گیا، وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، دین اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ پر سے تو لگ رہا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں،
जा कर पूरी कायनात को बता रहा, उसके पासपोर्ट पर रिलीजन में लिखा हुआ आ रहा है कि इस्लाम, बस वो सिर्फ वहीं तक है, दिल में नहीं उतरा है कि वो मुसलमान है। तो अगर दिलों तक दीन इस्लाम को दाखिल करना है तो रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इस किताब कुरान मजीद को अपने दिलों में बसा के रखो, इसकी तिलावत करो, पढ़ो कि तुम्हारे रब ने इसमें क्या फरमाया है। और एक हदीस में है, नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बहुत ज्यादा हंसता है, बहुत ज्यादा जो हंसता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसका दिल सख्त कर देता हूँ। बहुत ज्यादा हंसना इंसान को नहीं चाहिए। आजकल अगर इंसान खामोश हो, ज्यादा तबा तबीयत हंसने बोलने वाले अंदाज ना हो, तो लोग समझते हैं कि ये तो डिप्रेशन का शिकार है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रही हरगिज कि हर वक्त मूड ऑफ करके रखें, या ये कि हर वक्त दुनिया को टेढ़ा जवाब दें और दिल में आप ये समझे कि हम तो अल्लाह की याद में, नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि हुस्ने इखलाक के साथ अपने चेहरे पर जरूर तबस्सुम रखिए। तबस्सुम कहते हैं एक वो मुस्कुराहट कि जिसे आपको कोई देखे तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए, लेकिन एक वो मुस्कुराहट होती है जिसमें कहका होता है, जिसमें हंसी होती है बहुत जोर सी, जैसे कि किसी का मजाक उड़ाना, या किसी बात पर इतना हंसना कि हंसते हंसते लोटपोट इंसान हो जाए। तो वहां पर अपने आप को जरूर हमें पहचानना है। और अगर इस गली से जो बचना चाहते हैं कि उनके दिल सख्त हो जाए, सख्त दिल वालों की गली से अगर कोई बचना चाहता है तो वो कुरान मजीद को खोले, कुरान मजीद को पढ़े, कुरान मजीद के अल्फाजों को समझे। अल्लाह ताला फरमाता है ये बेहतरीन अल्लाह की याद है, ये बेहतरीन अल्लाह की याद है। तो अल्लाह ताला इसे हमारे दिलों को सख्ती से भी महफूज फरमाएगा और इंशाअल्लाह हम उन ईमान वालों में इंशाअल्लाह अल्लाह हमें दाखिल फरमा देगा जो दीवार के उस पार अल्लाह की रहमत के साए में होंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अच्छे तरीके से कुरान मजीद पढ़कर समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।